गुरु जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी की आई कैरी कैरी लवली एंड डिवाइन संगत का इस दरबार में हार्दिक स्वागत। 3 शब्द मैंने संगत के लिए इस्तेमाल किए, प्यारी प्यारी, लवली एंड डिवाइन। इंसानी रूप में हमारे लिए गुरु का सिलेक्शन करना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल। और आज हम इस दरबार में बैठे हैं या इस दरबार में पहुंच पाए हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु महाराज की मदद से। गुरु जी भी ये कहते थे कि जब तक मैं नहीं बुलाता मेरे दरबार में कोई नहीं आ सकता। अंजू आंटी या विजय अंकल, इन्होंने जैसे कहा कि हमने इन्विटेशन दिया है, बाकी संगत को यहाँ लाने वाले गुरु जी हैं। देने वाली शक्ति एक है, हमारे पुकारने के ढंग अलग अलग हैं। कोई माता रानी के नाम से पुकारता है, कोई राम जी के नाम से, कोई कृष्ण जी के नाम से, कोई साईं जी के नाम से, कोई ईसा के नाम से, कोई मसीह के नाम से। ये सब सूरज की अलग अलग किरणें हैं। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज वन ओनली। आप जिसको भी मानते हैं, गुरु जी ने कहा, गुरु जी कभी मना नहीं किया, आप किसको भी मानते हो, माता रानी को मानते हो, राम जी को मानते हो, नानक देवी को मानते हो, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मेरे दरबार में नहीं आओ। जो जिस भाव से इस अपने ईश्वर को, इसको लेके गुरु जी के पास गया है, गुरु जी ने अपने रूप में उसको वही चीज दिखाई। ये मेरे गुरु महाराज हैं, साक्षात महाशिव का अवतार। हम जब गुरु जी से मिले थे, फिर बाबा एज ए संत मिले थे, तब ये नहीं पता था कि गुरु जी महाशिव का अवतार हैं या ईश्वर का रूप है। वो पर्दा अच्छा उन्होंने ही डाल रखा था। इस दरबार में आए, काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगले दरबार में देखिए, यही करते हैं ना हम लोग। माता रानी ने अगर नहीं काम किया तो राम जी नहीं किया तो शिव जी के यहाँ। इंसानी रूप में तो हम यही करते हैं। लेकिन जब इस दरबार में पहुंचे तो इस काम से पहुंचे, हम सब खुशी से गुने। अभी किसी को जबरदस्ती गुरु जी ने नहीं गुड़ाए, सब अभी अभी खुशी से गुने हैं। खुशी क्या है? आपको बिजनेस चाहिए, इनको नौकरी चाहिए, इनको बच्चा चाहिए, इनको गाड़ी चाहिए, इनको मकान चाहिए, यही कुछ है ना हमारी इच्छाएं लेगी तो हम जाते हैं दरबार में, या फिर किसी बीमारी से पीड़ित है। तो जब आपकी वो इच्छा उस काम पे जाके पूर्ण हो जाती है, दैट कन्वर्ट्स इनटू फेथ, विश्वास हो जाता है। और जब फेथ हो जाता है तो फिर उस जगह से प्यार हो जाता है, लव हो जाता है। और जब लव होता है तो फिर मिरेकल्स होते हैं। सॉरी, नॉट मिरेकल, ब्लेसिंग होते हैं। दे आर नॉट द मिरेकल्स, मिरेकल्स तो जानू क्या करते हैं, मेरे गुरु महाराज की ब्लेसिंग। और जो सत्संग जो है, जो गुरु जी की ब्लेसिंग हम पे हुई है, उस सत्य का अपने संगियों के साथ शेयर करना उसे सत्संग कहते हैं। और दिस इज वन टू वन ब्लेसिंग बिटवीन गुरु जी एंड मी। गुरु जी भी ये कहते थे कि संगत को लेके आओ, उसको मेरे दरवाजे पे लाके छोड़ दो। उसके बाद मेरा और उसका वन टू वन कनेक्शन है। फिर आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि इनको दुआ साहब लेके गए थे, इनको चावला साहब लेके गए थे। गुरु जी ने सिर्फ 2 ही रिश्ते दिए हैं, अंकल एंड आंटी। जेंट्स को अंकल और लेडीज को आंटी, चाहे वो छोटी हैं चाहे बड़ी हैं। तो गुरु जी ये कहते थे कि मेरे दरबार में ये क्या, उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और गुरु जी ने कभी माइक पकड़ के कोई प्रीचिंग नहीं की, कोई लेक्चर नहीं दिया। वो सिर्फ संगत को खड़ा करते थे, हाँ भी अंदर करना की होया, आंटी करना की होया, सुनाओ। तो फिर जो उनके साथ सत्संग होते थे वही सुनाते थे। और गुरु जी ने कोई ऐसी बड़ी प्रीचिंग्स भी नहीं की, कोई ऐसा किसी कोई मंत्र जाप नहीं दिया कि कोई ये इसको मंत्र जाप होता है तेरा कल्याण हो जाएगा, नहीं। बड़ी सिंपल सी बातें बताई हैं। आप मेरे दरबार में आओ, माइंड को ब्लैंक करके आओ, अपनी ईगो है इस एंड बट वो वहीं छोड़ के आओ जहाँ आपने जोड़े उतारे। अगर कैसेट ब्लैक होगी तभी तो रिकॉर्डिंग होगी, अगर कैसेट पहले भरी हुई है तो उसके ऊपर क्या रिकॉर्डिंग होगी। मेरे दरबार में आए हो, आप बैठो, जो प्ले चल रहे हैं उन भजन को सुनो और मेरे से कनेक्शन बनाने, कनेक्ट होने की कोशिश करो। समझ आए क्या नहीं आए, मुझे कभी नहीं कहा, जब उनको सुनो और कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। कहते गुरु जी कनेक्शन बनता नहीं, क्यों? क्योंकि फेथ अगर 10% तो ब्लेसिंग भी 10%, फेथ 20% तो ब्लेसिंग भी 20%, फेथ 50% तो ब्लेसिंग भी 50%, और 100% तो गुरु जी कहते हैं हो ही नहीं सकता इंसानी रूप में। अगर 100% हो गया तो फिर आप भी बन के बैठते हो। मैं गुरु जी से 20 साल पहले 99 में गुरु जी मिला था। और मेरा बेटा, जिसको जोशु ने बताया था कि इसकी हाथ की लीटियों में बाहर जाने का नहीं, ये बाहर नहीं जा सकता, बड़ा बेटा मेरा सिंगापुर में था 10 साल से, उसको यही हमेशा जाती रहती थी कि मेरा बाहर जाने का चांस नहीं है। वो गुरु जी की शरण में आया, गुरु जी ने उसको यूएस भेजा एमएस करने के लिए। 2006 में यहाँ से गया, 2008 में उसने एमएस पूरी करी। और जब 2008 में एमएस करी तो वहाँ से रिसेशन हो गया यूएस में, लोगों को निकालना शुरू हो गए। नौकरियाँ थी नहीं, तो यहाँ से 20-25 लाख का लोन लेके मैं भेजा था। 3 महीने 4 महीने उसको यहाँ से 40-50 हज़ार रुपये भेजते रहे ताकि वहाँ सर्वाइव करे जब तक नौकरी नहीं थी। लेकिन नौकरी का चांस ही नहीं था, वहाँ से लोगों को निकाल रहे थे, इतना ज़बरदस्त रिसेशन था उस दौरान। ही इज़ आल्सो डेडिकेटेड टू गुरु से जुड़ा हुआ है। उस दौरान उसको 3 नौकरियाँ वहाँ ऑफर हो 4 महीने के बाद। अब उसके लिए ये सिलेक्शन करना मुश्किल था कि कौन सी नौकरी को सिलेक्ट किया जाए। गुरु को बोलता है, गुरु मेरे को आप इस कंपनी से एक लेटर दिलवा लो, नौकरी चाहे मत दिलवाना। अगले दिन गुरु जी सपने में आते हैं। दिस इज वन ऑफ ये एक तरीका है गुरु जी का ब्लेस करने का, कि आपको सपने में आके वो ब्लेस करते हैं। आपको सत्संग में जो भजन है उसमें कोई ना कोई मैसेज मिलता है, या जो आप सत्संग सुन रहे हैं उसमें कोई ना कोई किसी के लिए मैसेज होगा। अगले दिन गुरु जी आए कि उसको चिट्ठी मांग रहा थी ना राय, वो चिट्ठी के ऊपर लिखा था EQUITY, इक्विटी, नीचे US डॉलर सो मच।
सुबह मेरे को फ़ोन करता है, पापा गुरुजी रात को सपने में आए कि वो ये स्लिप दिए गए हैं, मुझे मतलब समझ नहीं आया। मैंने कहा गुरुजी यही क्या कहते हैं, मतलब समझने भी दो कि नहीं? गुरुओं का दिया तो ठीक ही होता है। लेकिन वो मेरे से छुपा गया कि मैंने गुरुजी से इंटरव्यू के लिए वो स्लिप माँगी। वो उसने मेरे को नहीं बताया। ही डिड नॉट डिस्क्लोज़ इट तो। मैंने भी उसको कैज़ुअली लिया। 6 महीने बाद उसकी जब शॉर्ट लिस्टिंग हो गई 3 बच्चों में, तब उसने मेरे को टेलीफ़ोन किया, पापा मेरा इस कंपनी में शॉर्ट लिस्टिंग हो गया है और नौकरी मेरी नहीं है। बिकॉज़ द क्वालिफ़िकेशन इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द कंपनी रिक्वायरमेंट, इट इज़ अ जॉब फॉर एमबीए फाइनेंस। तो 2 एमबीए फाइनेंस शॉर्टलिस्ट हुए हैं, एक मैं एमएस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। मैंने कहा कितने बचे थे? कहने लगा 45। तो मैंने कहा कितने रह गए? बोले 3 रह गए। मैंने कहा कि गुरुजी की मेहर है। कहते पापा आप तो बड़ी प्रोएक्टिव हो जाती हो। जब उनको ज़रूरत ही एमबीए फाइनेंस किया है, तो मैंने कहा तेरे को बुलाया क्यों था? कहने लगा बाय चांस जो कंपनी की इन्वेस्टमेंट इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ दैट इज़ द ओनली रिलेशन बिकॉज़ आई एम एमएस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग सिर्फ इतना ही रिलेशन था उस पोस्ट के साथ एंड बाय चांस आई हैव बीन शॉर्टलिस्टेड। आई सेड नो करेक्ट योरसेल्फ। इट इज़ नॉट बाय चांस, इट इज़ बाय चॉइस ऑफ माय गुरु महाराज। तेरी शॉर्टलिस्टिंग हुई है। अगले दिन प्री फाइनल इंटरव्यू था। दोपहर को फ़ोन आता है, पापा एक एमबीए फाइनेंस हो गया। नाउ द कॉम्पिटिशन वाज बिटवीन एमबीए फाइनेंस एंड एमएस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड ही सेड पापा 110% जॉब इज़ नॉट माइन। मैं बोला ऐसा कर, तेरे को इतना भी विश्वास नहीं है, तू तो 2 पर्ची गुरुजी को डाल दे और 1 पर्ची उठा ले, जो गुरुजी की डायरेक्शन होगी। बोला नहीं पापा पर्ची गलत निकल आएगी। 99.9% सेट्स बट 0.1% एट बैट ऑफ द माइंड शायद गुरु फैक्टर काम ना करे। यही है ना? हम सबके मन में यही है। आज हम सत्संग में बैठे हैं, कोई भी बैठा है, सबके मन में यही है कि शायद गुरु फैक्टर काम ना करे। वो त्रिलोक की तीनों लोकों के मालिक उसके बारे में हम अपनी ये सोच बनाते हैं, तो काम ना हो रहा होगा। अगले दिन फाइनल इंटरव्यू था एंड 1 बजे फ़ोन आता है, पापा आई एम सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट। जय गुरुजी। एक अमेरिकन कंपनी जिनको पता है कि इस लड़के की क्वालिफिकेशन हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, उसको सिलेक्ट कर रहे हैं और सिलेक्ट करने के बाद उसको ये कहा बेटे देखो हमने वरुण तेरे को सिलेक्ट किया है बट योर क्वालिफिकेशन इज नॉट अकॉर्डिंग टू दैट यूएस लॉज। तो यूएस लॉ यू हैव टू बी सीएसए सर्टिफाइड फाइनेंशियल एसोसिएट। तो उसके लिए तेरे को 3 टेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे एंड एवरी मंथ यू हैव टू क्लियर टेस्ट विद 70% मिनिमम मार्क्स और जिस महीने में 70% नहीं आए योर जॉब इज ओवर। सो पापा जॉब इज 3 मंथ्स। उन्होंने मेरे को ये बुक्स दे दी हैं एंड आई डू नॉट नो व्हाट इज द एबीसी ऑफ द फाइनेंस और मैक्सिमम 3 महीने के बाद मिल चुकी है। मैं बोला गुरुजी यहाँ तक ये क्या है ना आगे भी और पापा आप अंडर प्रोएक्टिव हो जाते हो पढ़ी वो बाकी बस ठीक है। पहला टेस्ट हुआ ही गॉट 82 मार्क्स, सेकंड टेस्ट 71 मार्क्स एंड थर्ड टेस्ट 72 मार्क्स। ही वाज अपॉइंटेड टू ओन परमानेंट जॉब इन दैट कंपनी। मैं बोला मैं गुरुजी की क्या ऑफर कल्याण हुआ, तूने मेहनत की 43 बच्चों ने तेरा शॉर्ट लिस्ट हुआ, तूने इंटरव्यू दिया, गुरुजी का क्या कल्याण है? बोले पापा गुरुजी का ये कल्याण है आई एम सिलेक्टेड एज ए इक्विटी रिसर्च एसोसिएट इन द इक्विटी डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी एट यूएस डॉलर जो गुरुजी चेंज ने पहले से पे की थी। जय गुरुजी जय गुरुजी। इस बार एक कोटा सोशल को कॉपी वाल आ गए हैं क्या ग्रुप से काफी पुराने गए हैं तो किसी को सप्लीमेंट करने के लिए। तो उससे क्या किया न्यूयॉर्क में सत्संग किया था घर में टाइम स्क्वायर पे वो रहता है और जब कोई सत्संग करता है घर में तो आसपास स्ट्रीट की जो पार्किंग है वो फ्री हो जाती है किसी न किसी कारण से कर्सी गुरुजी। अदरवाइज यू हैव टू पे $40 पर कार पार्किंग इन दैट न्यूयॉर्क। और जब इसी यहाँ सत्संग होता है तो वो डिके हो जाता है यार 48 की स्पीड जो है वो पार्किंग के भी फ्री है, आज 47 स्पीड फ्री है। तो उसे जब ये सत्संग का डिसाइड किया इसको ये हो गया तो उसमें हो गई तो माँ को फ़ोन करता है कि मम्मी वो छोले कैसे बनाते हैं, पनीर कैसे बनाते हैं, सत्संग करना है गुरुजी का। तो माँ को बता रही कितनी संडे डबल 45 सोचा तो ऐसे करना 2 किलो पनीर भी आना 1.5 किलो छोले ले आना नमक कितना कितने जाल जितने करना सब उसको टिकट करके और तू चपाती मत लाना तू कुलचे ले आना मार्केट से क्योंकि चपाती तो बना नहीं पाएगा। उसने वही किया 100 कुलचे ले आया, छोले मिल गया, पनीर मिल गया, बना रहा है बना दिया। फिर उससे दिमाग में आता कि नहीं गुरुजी की संगत को ना कुलचे नहीं खिलाए। गुरुजी भी यही कहते थे जब गुरुजी किसी भी संगत के यहाँ जाते थे कई बार उन्होंने गुरुजी ने बताया कि आर्मी के काफ़ी गुरुजी नज़दीक से ऑफिसर्स के तो वहाँ जाके जो है वो समय से खाना शाम करते तो गुरुजी ने पॉइंट आउट किया आंटी खाना तो खुद बनाया कर अपने हाथ से बनाया था। तो कहता संगत को ना कुलचे नहीं खिलाने। एक बैचलर लड़का जो बाहर मार्केट से खाना खाता है मार्केट में गया 5 किलो आटे की थैली लेके आया, चकला बेलना लेके आया, उस बच्चे ने 100 कुलचे बनाए सैटरडे शाम। करने वाले तो वही थे, कराने वाला वही है, करने वाला से वो कर रहा था और वो बना के रात को सो गया। संडे को सत्संग था सुबह 12 बजे। जब सोता है तो रात को उसका सपना आता है किचन में कुछ खटखट हो रही है। उठ के जाता है तो देखता है कि जो लंगर बनाया है 3 लोग खड़े हैं उसको खा रहे हैं हाथ आउट। तो ये एकदम हैरान हो जाता है तो उनसे पूछा आप लोग कौन हो? भाई हम आपके पड़ोस में रहते हैं। भाई मैंने तो आपको कभी देखा नहीं बट आप अंदर कैसे आए? दरवाज़ा तो बंद था। आप इस गलत इंटेंशन से घुसे हो अंदर और ये दरवाज़ा बंद में कैसे खुला? ये दरवाज़ा मेरे को खुला हुआ था, हम इसी दरवाजे से आए हैं। तो वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है बॉडी में से एक ऊपर कर लिया। मुझे बताइए आप कौन से करने गए थे? मैंने आपको 2 साल से नहीं देखा, मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ। तो बोलिए हम निकाल थे। तो वो उसको ये कही आगे आ रही है और पीछे 2 पीछे इसके 7 वाले कमरा दरवाजा खुला था उसकी गली जी और करें। जब अंदर गए वी ऑल 3 मर्ज्ड इनटू वन एंड इट बिकेम जय गुरुजी जय गुरुजी। गुरुजी आए थे लंगर का टेस्ट करने के लिए जो इसने बनाया है तो इसके मन में था कि नमक पूरा है कि नहीं, पूरी है कि नहीं, कंट्रोल संगत में हिल्ली ना हो उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए आए थे और संगत ने ये कहा अच्छा इसमें की 2 भावनाएं हैं कि आप लंगर में बनाते हो टेस्ट नहीं करते हो अभी झूठा हो जाएगा। लेकिन मैं तो अगर कराऊँ तो मैं तो टेस्ट करके कराऊँ, दूध फीका तो नहीं कराऊंगा। सिर्फ भावना ये है कि कटोरी में अलग से दे लो, वो लगा लो, उसको टेस्ट कर लो, अगर सब ठीक है तो ठीक है, नहीं तो जो कमी पेशी है उससे आप तो ऐसा को कि भाई रिटर्न तो नहीं लिखा हुआ
कि आपने कैसे डराना, कैसे नहीं डराना। एनीवे, अगले दिन संडे ने कहा जी वड़ू तेरे घर में जो हमने लंगर प्रसाद खाया है वो आज तक हमने ये मुझे की मेहर है, अब वो पास रखी है 24/7 365 डेज़ गुरुजी एंड गुरुजी, बिना गुरुजी के। गुरुजी कहते थे मानो नहीं मानो, आप ये कहो कि मैं गुरुजी जो काम कर रहा हूँ उसमें मेरा साथ देना। अगर वो काम पूरा हो जाए तो गुरु कृपा, ना हो तो गुरु इच्छा, दोनों उसमें तो गुरु हमारे साथ है, तो क्या ही चिंता। सत्संग तो खैर इतने हैं कि मैं बोलता हूँ तभी खत्म नहीं होंगी, बट मैं आपको इतवार को बुलाऊँगा और 4 महीने ज़रूर मैं दोहराता हूँ हर सत्संग में यहाँ भी दोहराऊँगा कि आँखें खुली हों तो जग नज़र आता है और आँखें बंद हों तो रब नज़र आता है। मैं तो आपकी आँखों में मदहोश रहता हूँ, आधा जग नज़र आता है, आधा रब नज़र आता है। आँखें बंद करिए, पूरा जग गुरुजी नज़र आएँगे, जैसे कोई मिलेंगी, जय गुरु जी।